हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 236। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, और 10 लाइक्स हो चुके हैं तो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग पैनल में हम देखते हैं गैतो को, जो कि कहता है हेलो मेरे अच्छे दोस्त, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। फिर हम देखते हैं टीनेज गोजो को, जो कि कहता है बैक। गैतो कहता है किसी का चेहरा देखने के बाद ये चीज़ कहना बहुत बुरी बात है। गोजो कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये बहुत बुरा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता था जब तुम मर जाओगे तो तुम अकेले हो जाओगे, तो प्लीज़ मुझे बता दो कि ये बस कोई अजीब सा सपना है। गैतो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे कैसा था किंग ऑफ कर्से। गोजो कहता है बहुत ज़्यादा ताकतवर, और उसने तो अपनी पावर का यूज़ भी नहीं किया। सच कहूँ तो अगर सुकुना के पास मेगुमी की टेंशन उस टेक्निक नहीं होती तब भी मैं जीत नहीं सकता था। गैतो कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम ये कह रहे हो। गोजो कहता है सुकुना के साथ इतनी फाइट करने के बाद भी मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो मैं जानता हूँ फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, क्योंकि हमेशा मेरे और नॉर्मल पीपल के बीच में कोई ना कोई तो अंतर था ही, चाहे वो कितने भी क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो। इसलिए तो गोजो का ओनली फ्रेंड गैतो था। गोजो कंटिन्यू करते हुए कहता है एक फूल की तुम तारीफ कर सकते हो, पर ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो तुम्हें समझे। वैसे ही जो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मानते थे, मैं उन लोगों का स्टेट नहीं समझ सकता था, पर फिर भी मैंने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग, मास्टर टेक्निक्स, एक्सप्लोसिवनेस और क्विक थिंकिंग सब यूज़ करी, पर ये सब काफ़ी नहीं था सुकुना को हराने के लिए। पर मुझे बहुत मज़ा आया। शर्म की बात यह है कि सुकुना अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़ा भी नहीं। गैतो कहता है मुझे तुमसे जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का सेटिस्फेक्शन तो मिला। गोजो कहता है सेटिस्फेक्शन क्या, मुझे लगता है मैं बस एक ही चीज़ के लिए दुखी हूँ कि बैटल के स्टार्ट में तुम मुझे चेयर अप करने के लिए नहीं थे। फिर गैतो जोर से हंसता है। फिर गोजो कहता है अच्छा है मैं किसी डिजीज़ या ओल्ड एज से नहीं मरा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के द्वारा मारा गया। फिर पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम एक समुराई हो, जो कि नानामी कहता है गोजो से। उसके साथ हायबरा भी बैठा होता है। फिर नानामी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या तुम इतनी पुरानी सोच रखते हो, पर फिर भी शायद इसी सोच की वजह से तुम मुझे आउटलिफ्ट कर गए। फिर हायबरा बोलता है मुझे याद है मैंने एक बार गैतो सान से पूछा था कि क्या हम कर्स, एक्सॉर्सिस, फाइट्स और भी बहुत सारी चीज़ें गोजो के ऊपर क्यों नहीं छोड़ सकते। नानामी कहता है वैसे भी गोजो तुम्हें लोगों को बचाने से कोई मतलब नहीं था, तुम्हें तो बस फाइट करने में मज़ा आता था। हायबरा कहता है सच ये है कि हम सब ने ये सोचा पर कभी बोला नहीं, तो हम अब क्यों बोल रहे हैं। नानामी कहता है तुम्हारा ऑल आउट जाना, वैसे मैं ऐसे सही नहीं कह सकता हूँ, पर ये बहुत अच्छा था। एक बार मैंने मेमे से पूछा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उसने कहा था अगर तुम बदलना चाहते हो तो नॉर्थ जाओ, और अगर जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो तो साउथ जाओ। पहले मैंने सोचा साउथ जाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा इंसान था जो अपने पास्ट को बार बार सोचता था। जब मेरा अंतिम समय आया तो मैं फ्यूचर की सोचने लगा, जो कि काफ़ी अजीब था, और जब मैं मरा तो ये इतना बुरा भी नहीं था। इसलिए थैंक यू हायबरा, तुम बहुत अच्छे हो। गोजो कहता है ओह अच्छा। हमें प्रिंसिपल यागा दिखाए जाते हैं। गोजो कंटिन्यू करते हुए कहता है प्रिंसिपल तुमने कहा था कि जुजुत्सु सॉर्सर्स बिना किसी दुख के मरते हैं। और फिर गोजो, गैतो, नानामी, हायबरा और रिको-chan और उसकी केयरटेकर भी स्माइल करते हैं। गोजो कहता है काश ये कोई सपना ना हो। फिर हम देखते हैं गोजो को, गोजो के मुंह से खून निकल रहा है, और सुकुना कहता है मोहोरागा का अडाप्टेशन किसी भी अटैक को लेने के तुरंत बाद धीरे धीरे होने लगता है, और कुछ समय बाद वो अडाप्ट भी हो जाता है, और जब वो अटैक उसे बार बार लगता है तो मोहोरागा उसे और तेज़ी के साथ अडाप्ट करता है। एक बार अगर मोहोरागा किसी अटैक को अडाप्ट करता है तो वो वहीं नहीं रुकता, वो उसे और मास्टर करता है। और मोहोरागा से मुझे बस एक मॉडल चाहिए था, एक ऐसा मॉडल जो तुम्हारी इन्फिनिटी को काट दे। और जब उसने इन्फिनिटी को अडाप्ट कर लिया तब उसने अपनी कर्स एनर्जी का यूज़ करके तुम्हारी इन्फिनिटी को नलीफाई कर दिया, पर मैं वो नहीं कर सकता था। तो मैंने इंतज़ार किया एक और अडाप्टेशन का, ऐसा अडाप्टेशन जिसे मैं भी यूज़ कर सकूँ। और दूसरा अडाप्टेशन ऐसा ही था जैसा मैंने सोचा था, पर वो स्लैशेस को फ्लाई करके नहीं भेज रहा था जैसा मैं करता हूँ, वो बस टेक्निक के टारगेट को बढ़ा रहा था। और इस टेक्निक का टारगेट तुम ही नहीं थे गोजो, बट स्पेस, एंटायर वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। मोहोरागा ने सब चीज़ को टारगेट किया था उन स्लैशेस को छोड़ने से पहले। तुम्हारी इन्फिनिटी तो कुछ भी नहीं है उन स्लैशेस के सामने, जब तक वो इस स्पेस और इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं।
ये बहुत मुश्किल हमला था पर वो मॉडल बहुत इफ़ेक्टिव निकला। तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया गोजो सातरू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। फिर गोजो स्माइल करता है। फिर सुकुना कहता है मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरा मज़ा ख़राब मत करो। ऐसा सुकुना इसलिए कहता है क्योंकि गॉड ऑफ लाइटनिंग काशिमो हाजी में बैटल में आ रहा होता है। और इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अगले चैप्टर की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो पे 11 लाइक्स कर देना, वीडियो आ जाएगी। सायोनारा।